विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि कहता है कि हे बादल, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि गर्मी की तपन के कारण विकल विकल व्याकुल, विकल होता है व्याकुल थे, उन्मन थे उन्मन उदास थे। तो गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के लोग व्याकुल व्याकुल और उदास थे, बेचैन थे, यानी बेचैन हो रहे थे। किसके कारण? गर्मी के कारण। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व यानी संसार के, निदाघ होता है गर्मी के, गर्मी से, सकल जन सभी मनुष्य। तो संसार के, विश्व यानी संसार के सभी लोग गर्मी के कारण कैसे थे? व्याकुल थे, बेचैन थे, उदास थे, उदास हो रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए आए अज्ञात, जो दिशा ज्ञात ना हो। तो उसी समय हे बादल, तुम उसी समय अज्ञात दिशा से यानी सीमाहीन दिशा से, आकाश में न जाने मालूम न जाने तुम किधर से आए और आकर छा गए। अनंत के घन, जिसका कोई अंत ना हो, बादलों का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए अनंत के घन कहा गया है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। तप्त माने गरम, धरा यानी धरती को। तो जो गरम धरती है उसको जल से फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो, यानी बारिश कर दो। तो बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। इसका अर्थ, भावार्थ हम पुनः देखेंगे। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण धरती के लोग व्याकुल तथा बेचैन से हो रहे हैं। इसी समय इस अनंत आकाश में ना मालूम तुम किस ओर से आकर छा गए। हे बादल, तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, गरज कर बरसो। अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, वो मैं प्रश्न समझाऊंगी। कि प्रश्न है, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? प्रश्न फिर पुनः सुनिए, वापस सुनिए प्रश्न को। कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? तो इसका उत्तर है कि विश्व के सभी लोग, विकल यानी व्याकुल और उन्मन होता उदास। तो विश्व के सभी लोग व्याकुल और उदास थे, क्योंकि धरती और आकाश में सब और भीषण गर्मी की तपन होने से सब परेशान थे और धरती निरंतर तप रही थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? प्रश्न पुनः सुनिए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर सुनिए। अनंत का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात अति विस्तृत यानी फैला हुआ। तो बादलों का कोई अंत नहीं दिखाई देता है, वे कब और किस दिशा से आएंगे
यह निश्चित नहीं रहता है।